सभी का स्वागत है। आज के लाइव कार्यक्रम में मैंने जैसा कि कहा कि आज गुरु पूर्णिमा पर चर्चा करेंगे। आज शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे जीवन में किन किन लोगों का क्या प्रभाव हुआ उसका भी मैं चर्चा करूँगा। आज से बहुत से ऐसे शिष्य हुए जो मेरे साथ रहे, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्यों के बिना अधूरा है। जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हम कहते हैं, इसी प्रकार गुरु के लिए भी उत्तम शिष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि शिष्य ही गुरु के नाम को आगे लेकर जाता है। योग्य शिष्य अगर किसी गुरु के जीवन में आ जाता है तो वह निश्चित उसके नाम को भी अमर कर देता है। यूँ तो मच्छिंद्र नाथ जी को सभी जानते थे, परंतु गोरखनाथ जी ने उनके नाम को अमर कर दिया। ऐसे सैकड़ों शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के नाम को अमर कर दिया। चाहे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद हो, ऐसे सैकड़ों नाम हैं, परंतु उन सब के नामों को गिनाएं तो शायद पुस्तक भर सकती है। पर हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे इस विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष पर, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहण पर, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहणों के प्रभाव पर। जब कल मैंने बहुत से शिष्यों को ये मैसेज दिया कि कल ग्रहण है, आपको क्या करना है, मैंने बहुत से शिष्यों को अपने और अपने मिलने वाले बंधुओं को, साधुओं को भी, संतों को भी एक यंत्र के बारे में बताया था कि इस यंत्र का ग्रहण के काल में प्रयोग करना चाहिए, बड़ा उत्तम है। और बहुत से लोगों ने किया। विवाश्री का मेरे पास फ़ोन आया कि स्वामी जी किस तरह से करना है, तो मैंने उनको बताया। और भी महात्माओं का मेरे पास फ़ोन आया कि क्या यह ग्रहण काल में कार्य करेगा, इसको बनाया जा सकता है, तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल इसको बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको बनाइए। इसको बनाने से आपका लाभ सिद्ध होगा। और गुरु का और संत महात्मा को यही लाभ है कि उसके मिलने वाले सुखी रहे। कि संतों का तो हमेशा से यही मानना है कि सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे ना कोई। और इसी संसार को सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए संत लोग अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। साधु बनना सहज है पर बनना मुश्किल दास, और दास वही तब जानिए जब लहू रहे नहीं मास। तो साधु तो कोई भी बन सकता है, सहजता से साधु बना जा सकता है, परंतु दास बनना बड़ा मुश्किल है। दास तब बना जाता है जब सही मायने में समर्पण आ जाता है, जब देह में करुणा जल जाती है, तब दास बना जाता है। और दास बनने का मतलब है कि अपना कुछ तो है नहीं और दूसरे की लालसा हम करते हैं, वही दास है। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, मैंने अपने शिष्यों को सिखाया। बहुत छोटी सी उम्र में मैं घर से निकल गया था। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं बहुत छोटी सी उम्र से घर से निकल गया था। आज इस पर भी मैं चर्चा करूँ। मनोज ऑनलाइन है, मनोज जानता है। आज से बहुत सालों पहले जब ये छोटा हुआ करता था, तो बाबा मंगलनाथ मुझे ले जाकर अपने गांव में ले गए थे। वो बुजुर्ग थे, तकरीबन 60-65 साल के। उस समय जब मेरी उम्र मात्र 19-20 साल की रही होगी, तो वो मुझसे बोले, स्वामी जी आप दुनिया का भला कर रहे हो, मेरे गाँव का भी भला कीजिए। तो मुझे अपने गाँव ले गए। वहाँ मनोज से मुलाकात हुई, धर्मवीर से हुई, पूरे गाँव से मुलाकात हुई। दूर दूर से लोग मेरे पास आया करते थे। सादा जीवन, उच्च विचार, यही मन में भावना थी। एजुकेशन छोड़ी, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ने के बाद जर्नलिज्म किया, पत्रकारिता की, न्यूज़पेपर में काम किया, परंतु मन नहीं लगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं विरक्ता बढ़ने लगी और मैं संन्यास को धारण करना चाहता था। और मैं निकल पड़ा अपनी यात्रा की खोज में। और इसी यात्राओं के पड़ाव पर बहुत सारी यात्राओं का आनंद मुझे मिला है, जिसमें मुझे गंगा का प्रिय आनंद मिला। मेरे जीवन में गंगा का बहुत महत्व है। मेरे जीवन को बदलने के लिए गंगा जी का बहुत महत्व है। परंतु गंगा जी की स्थिति को देखकर मेरे मन को बहुत ठेस लगती है। आज भी जब मैं गंगा जी के प्रदूषण की चर्चा करता हूँ, जो पिछले कई सालों से, कई पड़ावों से मैं करता आ रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि शायद गंगा जी अब बच सकती है, क्योंकि इस समय में बहुत से लोग जाग गए हैं और बहुत से लोग गंगा जी के प्रति कार्य भी कर रहे हैं। आज जो गंगा जी की स्थिति है, इसके बारे में सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है। परंतु इन समस्याओं के बाद भी हम लोग आज गंगा जी के सानिध्य में उनके अमृत जल के पान करते आ रहे हैं। जो लोग लाइव हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा कि जब भी गंगा जी के स्नान के लिए जाएं, जब भी गंगा जी के पास जाएं, तो सबसे पहले गंगा जी का नमन तो आप सभी करते हैं, परंतु कोशिश ये करें कि गंगा जी में किसी प्रकार का कचरा न डालें, गंगा जी को दूषित न करें। तो गंगा जी का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। गंगा जी को बचाने के लिए, गंगा जी की प्रेरणा से ही मैंने कई बार अपने जीवन में उन कदमों को उठाया, कुछ कठिन कदम भी उठाए, काफ़ी तपस्याएं की।
घर छोड़ने के बाद पूरा हिंदुस्तान घुमा, हिमालय घुमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सारे तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, परंतु मेरे जीवन को अगर कहीं शांति और कहीं मन लगा तो गंगा के किनारे ही रहा। तो चलिए, ये तो हमने गंगा जी के बारे में चर्चा की, ये मैंने चर्चा की अपने संन्यास के बारे में। तो आप गुरु पूर्णिमा है तो अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के बाद अपने उस गुरु जी का मैं ध्यान करता हूँ और मैं उनसे यही विनती करूँगा कि वह जिस लोक में हैं में रहें, वह मेरे प्रति अपने प्रेम को जिस प्रकार से मैं अर्पित करता आया हूँ, उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रेम को मेरे प्रति अर्पित किया, मैं जिस प्रकार उनका प्रिय रहा, मेरे शिष्य मेरे प्रति प्रेम रखकर जिस प्रकार मेरे प्रिय रहे, हम उनका भी मैं कल्याण की आशा करता हूँ। मेरे गुरु मेरे कल्याण की आशा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाते रहें जिस प्रकार उन्होंने बनाई। आज जो कुछ भी है उन्हीं का दिया है, उन्हीं का ज्ञान को मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे शिष्य भी उसी ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बंधु बांधव जो मेरे साथ रहे, ऐसे गुरु भाई बने, ऐसे लोग रहे, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, चाहे वो नाथ पंथी हो, चाहे अघोर पंथी हो, किसी भी पंथ के हो, नागा हो, कोई जो भी मुझसे मिला, हम सब लोग मिलकर रहे। हमने ईश्वर की आराधना मिलकर की, हमने साधनाएं मिलकर की। बहुत से लोग मिले, बहुत से लोग बिछड़ गए और बहुत से लोग देह को छोड़कर चले गए। आज गुरु पूर्णिमा पर जो लोग देह को छोड़कर स्वर्ग को चले गए, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उन संतों को नमन करता हूँ जो मेरे साथ रहे, परंतु पिछले कुछ समय में अचानक ही वह इस संसार को छोड़कर चले गए, तो मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। तो चलिए आज आरंभ करते हैं, ग्रहण की बात करते हैं। आज चंद्र ग्रहण था, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि एक माह के अंतराल में 3 ग्रहण लग रहे हैं, एक सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। आज तीसरा ग्रहण था, यानी आज चंद्र ग्रहण था जो भारत में दृश्य नहीं था। आज सूतक काल नहीं था, आज किसी प्रकार का दोष हमारे आसपास वातावरण में नहीं था, परंतु बहुत से लोगों का मत है यदि सूतक नहीं लगा, यदि ग्रहण नहीं लगा तो फिर ग्रहण का महत्व क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। कल मुझसे मेरे एक प्रिय बंधु शिष्य ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी, ग्रहण क्या भारत में दिख तो रहा नहीं, तो क्या वह महत्व रखेगा? तो मैंने उस पर उसे इस जो बात कही वही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर ज्योतिषीय आधार पर देखें तो भारत में ग्रहण नहीं लग रहा। ये निश्चित है कि भारत में ग्रहण नहीं लग रहा, भारत में ग्रहण दिखेगा नहीं, भारत में सूतक में नहीं होगा। परंतु ग्रहण किसको लग रहा है? क्या केवल भारत को ग्रहण लगता है? क्या केवल दिल्ली को ग्रहण लगना है? क्या केवल मुंबई को ग्रहण लगना है? क्या उज्जैन को खाली ग्रहण लगना है? नहीं, ग्रहण लगता है धरती को। हम लोगों के लिए एक विचार उत्पन्न होता है, हम लोगों को शुरू से हमारी सनातनी संस्कृति ने सिखाया है कि हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम इस जन्म भूमि को माँ कहते हैं, हमने पेड़ पौधों को, हमने गाय माँ का दर्जा दिया। हमारे लिए सभी माँ है, गंगा हमारे लिए माँ है, नर्मदा हमारे लिए माँ है, नदियाँ हमारे लिए माँ है, गंगा च जमुना नर्मदे कावेरी सिंधु सरस्वती, हम संत नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। इसी प्रकार हम भारत को भारत माता कहते हैं, इस धरती को धरती माता कहते हैं। ये हमारे लिए जननी है, जन्मभूमि है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। अब होता क्या है, ग्रहण लगा यूरोप में, ग्रहण लगा अफ्रीका में, ग्रहण लगा भारत में, कहीं भी लगा, पर ग्रहण किसको लगा? इस धरती को। क्या धरती पर लगने वाला ग्रहण धरती के उन भागों पर असर नहीं दिखाएगा? क्या हमारी मिट्टी से मिट्टी नहीं जुड़ी हुई है? क्या हमारी प्रकृति से प्रकृति नहीं जुड़ी हुई है? इसलिए उदाहरण के तौर पर आप अपनी देह को देखिए, अगर आपकी दाढ़ में दर्द हो जाता है, आपने देखा होगा ना, यदि आपकी दाढ़ में दर्द हो जाता है तो चैन से पूरा शरीर नहीं बैठ पाता, आप विचलित हो जाते हैं। जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, वह लोग यदि उनके किडनी में दर्द उठता है ना, तो शरीर पूरी तरह से विचलित हो जाता है, न वो बैठ पाते हैं, न खा पाते हैं, न सो पाते हैं, न जाग पाते हैं। पर स्टोन तो किडनी में था, दर्द तो दाढ़ के अंदर था, फिर आपके हाथ को क्यों परेशानी हुई? आपके मस्तिष्क को क्यों परेशानी हुई? क्योंकि ये सारा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। जब पूरा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है तो इसी प्रकार से ये धरती हम लोगों से जुड़ी हुई है, इसके एलिमेंट्स, इसके तत्व हम लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर ज्योतिषीय आधार देखें तो ग्रहण पृथ्वी को तो लगता ही नहीं, ग्रहण तो चंद्रमा को लगा है, ग्रहण सूर्य को लगता है, फिर पृथ्वी पर क्यों? परंतु
जब सूर्य और चंद्रमा के जब पृथ्वी और सूर्य के माध्यम में चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण की स्थिति को बनाता है, उसकी खाली छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, तो इसी को हम ग्रहण कह देते हैं। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण है, हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगता है और हर पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण लगता है। जब धरती पर चंद्र ग्रहण की काली छाया पड़ती है तो ये मान लीजिए कि सूक्ष्म जीवों को प्रकट करती है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जब सूर्य नहीं निकलता तब क्या होता है, बहुत से प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रकट हो जाते हैं जो नई नई बीमारियों को ले आ जाते हैं, और सूर्य के निकलते ही वे सारे कीट पतंगे अपने आप सदैव मृत्यु के काल में चले जाते हैं। इसी प्रकार इन ग्रहणों का, इन सूर्य का, इन चंद्रमा का, इस शनि का, इस राहु का, इस केतु का, इस मंगल का, सबका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एलिमेंट वही है। ब्रह्मांड के सभी एलिमेंट किसी न किसी रूप पृथ्वी तत्व से मिले हुए हैं, और पृथ्वी तत्व के सारे एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर हैं। जो एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर हैं वही हमें जुपिटर पर मिलेंगे, वही हमें मार्स पर मिलेंगे, वही हमें मून पर मिलेंगे, यानी कि सभी जगह पर वही एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हमारे शरीर से अलग नहीं है। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लीजिए कि धरती पर कितने परसेंट पानी है, 71% धरती पर पानी है, और आपकी बॉडी में 71% पानी है। जब आप पैदा होते हैं तो आपका वजन 2.5 किलो होता है, जब आप मरते हैं तो उस मिट्टी का वजन भी 2.5 किलो ही रह जाता है। ये मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन उस प्रकृति की है, और हम सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। आज के विज्ञान से हमारा विज्ञान हजारों साल, लाखों साल के बना है। आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम अंतरिक्ष में ग्रहों की बात करते हैं, आकाश गंगा की बात करते हैं, आज हम जो है ब्लैक होल की बात करते हैं। पर ये आए कहाँ से? आज से 200 साल पहले तक तो आपको इसकी जानकारी नहीं थी, परंतु हमारे वेदों हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने आज से आप देखेंगे 1632 के आसपास उन्होंने इसमें अंकित कर दिया है अपने सुंदरकांड के अंदर और हनुमान चालीसा के अंदर। तो ये तो तुलसीदास जी की बात है, ये मैं मान सकता हूँ आज की बात है, परंतु अंग्रेज कब आए? 200। तो तुलसीदास जी तो 400 साल पहले थे, इसका मतलब हमारा समाज अनपढ़ था। क्या उन्हें एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें नक्षत्र ज्ञान की जानकारी नहीं थी? जब यूरोप को ये भी नहीं पता था कि धरती गोल होती है ना, जब पूरा विश्व ये भी नहीं जानता था कि धरती गोल होती है, तब हमारे यहाँ पर आकाश गंगों की चर्चा होती थी। हमारे यहाँ कहा जाता था अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं, और यह आज माना जा रहा है। हमारी गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सी गैलेक्सियों में जीवन है, ये हजारों सालों से हमारे वेदों में कहाते हैं। तो इसी तरह से इन ग्रहों का, इन प्लैनेट का हमारे शरीर पर असर होता है। जब जब कोई भी प्लैनेट उस छत्र छाया में हमारी राशि पर प्रवेश करता है, हमने ब्रह्मांड को राशियों के अनुसार 12 राशियों में बांटा हुआ है। ये वैदिक है। आप कहेंगे ज्योतिष वैदिक नहीं, जबकि वेदों में स्पष्ट लिखा है कि ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। आज का ज्योतिष पुराने ज्योतिष की देन है, परंतु आज का विज्ञान पुराने विज्ञान की देन नहीं है। अभी 200 सालों 400 सालों से हम विज्ञान की चर्चा करते आ रहे हैं। जब यूरोप में लोग नंगे घुमा करते थे तो हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, तब हम विज्ञान की चर्चा करते थे, हम सर्जरी की चर्चा करते थे। हमारे शल्य चिकित्सा आज से नहीं, हजारों सालों से है। सबसे पहला अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहीं हुआ तो वो भारत में हुआ है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर आपने अगस्त्य मुनि के बारे में पढ़ा होगा तो आज से हजारों साल पहले उन्होंने लिक्विड बैटरी की चर्चा की गई। तो इसलिए इन प्लैनेट का, इन ग्रहों का हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव